जय श्री राम। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप पे बरसती रहे। देखिए, आज्ञा चक्र का लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन 99% लोग गलत तरीके से ध्यान करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आज्ञा चक्र पर कहाँ ध्यान करना है, और जब तक सही जगह ध्यान नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा। यानी कि आपको निशाना लगाना है, लेकिन आपको पता नहीं है निशाना कहाँ लगाना है, तो निशाना कहाँ लगेगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आज्ञा चक्र पर कहाँ ध्यान करना है। आज्ञा चक्र माने इसको दशम द्वार भी बोलते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, इसको भ्रकुटी भी बोलते हैं, इसको त्रिवेणी का संगम भी बोला जाता है। और ये होता कहाँ है, ये ध्यान से समझ लीजिए। देखो, एक बार हमने किसी की वीडियो सुनी, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत पहले की बात है। तो वो बता रहे कि नाक के अग्रभाग पे ध्यान करना चाहिए। तो पूछा कि अग्रभाग कौन सा है, तो उन्होंने जानते हो कौन सा अग्रभाग बताया। उन्होंने बताया कि ये नाक का अग्रभाग होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। नाक का ये अग्रभाग नहीं है, ये अंतिम भाग है, अंतिम छोर है। या तो नाक खत्म हो जाती है। अब ये शुरू कहाँ से होती है? जहां नाक का अग्रभाग होता है वहीं पर ध्यान में मन को टिकाना होता है, मन की आंखों को वहां टिकाना होता है। अब कई लोग ध्यान यहाँ करते हैं, यहाँ बताते हैं, क्योंकि बिंदी कई महिलाएं ऊपर भी लगाती हैं, कई यहाँ भी लगाती हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं लोग, जो बताते हैं कि जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ आपको देखना है। उनका एक हद तक कहना ठीक भी है। बिंदी कौन कहाँ लगाता है वो समझने वाले पर, देखने वाले पर निर्भर करता है। अब आपने सोचा यहाँ लगाती है तो आप यहाँ देखोगे, ये गलत है। आप यहाँ देखोगे, वो भी गलत है, क्योंकि नाक का अग्रभाग जहाँ से हमारी ये पलकें शुरू होती हैं, ये भौहें, ये आईब्रो, ये देखो, तो यहाँ से ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये है नाक का अग्रभाग। यानी कि नाक यहाँ से जुड़ा हुआ, जहाँ पर ये हमारा तिलक लगा हुआ है नीचे वाला चंदन वाला, यहाँ पर है नाक का अग्रभाग, येलो वाला जहाँ। तो आपको यहाँ देखना है। यहाँ देखोगे तो ऊर्जा पहले यहाँ आएगी, यहीं उसका स्थान है, ये अग्रभाग है, यहीं जोड़ है, यहीं से प्राण ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना में जाता है, और यही पर इसी को भ्रकुटी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है, नजरें गड़ा करके। जब भी आप ध्यान साधना में बैठो, आप मन से नाम जप कर रहे हो, और मन की आंखों से आपको इस पॉइंट पर देखना है, तभी जल्दी आपका यहाँ पर जो आज्ञा चक्र खुलना चाहिए वो खुलेगा। शुरुआत में यहाँ खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है, कभी एक पल के लिए ऊर्जा आ गई फिर नीचे चली गई, क्योंकि आप में इतनी पावर नहीं है कि आप वहां उसको रोक सको। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे, अभ्यास से ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊर्जा यहाँ आके ठहरेगी, खटखटाहट होगी, दरवाजे को आप खटखटाओगे, फिर निरंतर अभ्यास करते रहे तो वो दरवाजा खुल जाएगा। तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि ध्यान करते समय, नाम जप करते समय आपको कौन से पॉइंट पर देखना है। इस पॉइंट पर देखना है, ये पहला पॉइंट है। यहाँ समझ में आ गई होगी आपको। और अभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर या WhatsApp नंबर जो दिया गया है 9958515054, उस पर मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हो, जवाब जरूर दिया जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।